Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter Introduction to Partnership Final Account. Last lecture we have studied the intro related factor regarding the final account. Along with that हमने adjustments देखे थे. Adjustment के effects study किए थे. Now today we are moving to first question रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट. तो हम लोग आज टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करने वाले एज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट. सो लेट्स कम टू अवर टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग द क्वेश्चन और फाइनल अकाउंट. Come to page number 48, question number 10 of textbook. Following is the trial balance of Riddhi and Siddhi. You are required to prepare ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो हमें इसमें पहले ड्रॉ करना होता है. इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि हम कंबाइन में पूरा एक पेज का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. 31 मार्च 2019 हमारा ईयर एंड है. उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे स्मॉल, और उसके बाद हम फिर बनाएंगे बैलेंस शीट. सो इस तरह से हमें फाइनल अकाउंट स्टार्ट करना है. सो हियर वी विल स्टार्ट अवर फाइनल अकाउंट. सो नाउ विल ड्रॉ फर्स्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमने बना दिया. फिर हम छोटा सा पार्टनर्स बनाएंगे, पर्टिकुलर रिद्धि सिद्धि डेबिट क्रेडिट, और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे. नाउ विल मार्क अवर फर्स्ट द क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट किधर जाएगा. लेट्स सी. फर्स्ट स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, creditors liability, bills payable liability, cash in hand assets, insurance profit and loss, sundry debtors assets, bank overdraft liability, carriage outward profit and loss, land and building assets, furniture assets, sales trading account, purchase return trading account, sales return trading account, rent profit and loss, bad debts profit and loss, RDD profit and loss, discount profit and loss, traveling expense profit and loss, advertisement profit and loss. Now we'll mark the adjustment. First adjustment closing stock directly solve होगा. Second adjustment outstanding wages and traveling expenses. So we'll mark where there is a wages उसको mark करो 2, and traveling expenses जहाँ पे भी है उसके सामने लिखो. traveling expenses के सामने भी हम लिखेंगे 2. इंश्योरेंस लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है. लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को मार्क करो 3. इंश्योरेंस एडवांस बोला है तो एडवांस इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के सामने मार्क करो 4. गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. नाउ विल मूव टूवर्ड्स अवर ट्रेडिंग अकाउंट. पहला पॉइंट ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टू ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली आउटर कॉलम. फिर उसके बाद आएगा परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वो लिखेंगे हम बाहर. 22,500 माइनस 522. फिर क्रेडिट साइड में हमें लिखना होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सो आंसर आया 46,600. उसके बाद हमने मार्किंग किया. कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट का पॉइंट होगा वो हम उसका स्टार्ट करेंगे. अब हम यहाँ से देखेंगे स्टॉक कहाँ जाएगा. ट्रेडिंग हो गया. कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने जहाँ बनाया उसके क्रेडिट में पोस्ट करो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. कैपिटल के क्रेडिट में. रिद्धि में रिद्धि के अमाउंट, सिद्धि में सिद्धि के अमाउंट. सो रिद्धिस कॉलम यू आर टू राइट 50,000 और सिद्धिस कॉलम 30,000. Purchase is completed. Next wages is given. So write trading account debit side to wages. इनसाइड कॉलम 800. एडजस्टमेंट है उस पर आउटस्टैंडिंग की. सो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग आउटर में लेंगे. 800 प्लस 700 1500. आउटस्टैंडिंग सेकेंड इफेक्ट विल गो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सो ऊपर 3 लाइन छोड़ो कैपिटल के लिए, 3-4 लाइन, और वहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस अंदर रखो 700, बिकॉज और एक आने वाले ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी. फिर नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर वेजेस, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेज इनवर्ड. राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड 1000. आफ्टर कैरेज इनवर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी में लिखो जहाँ वेजेस लिखा है उसके नीचे एक लाइन छोड़ो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए, और फिर लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,600. आफ्टर क्रेडिटर बिल्स पेबल ऑल्सो लाइबिलिटी में लिखो 20,000. फिर उसके बाद कैश इन हैंड असेट्स में लिख दो 2850. कैश इन हैंड असेट्स 2850. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है तो थोड़ा नीचे लिखना. प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे हम लोग, थोड़े 2-3 लाइन छोड़ो कैरेज इनवर्ड के बाद 3-4 लाइन छोड़ के. फिर लिखो टू इंश्योरेंस 1200. एडवांस बोला है प्रीपेड माइनस आउटर में आंसर लेंगे 300. एडवांस का सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट असेट्स साइड. सो असेट्स में इफेक्ट करो प्रीपेड इंश्योरेंस 300. सो हियर वी कंप्लीटेड द इंश्योरेंस.
Next point after insurance, next point is sundry debtors, write in asset column sundry debtors. After sundry debtors, next point is bank overdraft, write in liability side directly outer column 18,000. उसके बाद कैरेज इनवर्ड हो गया है, पहले ये आउटवर्ड अब आया है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 900. फिर लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, उस पर एडजस्टमेंट है तो इधर आ जाएंगे असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग लिखो 42,500, उस पर डेप्रीसिएशन निकालो 10% 4250 आएगा माइनस करके 38,250. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है सेम वैसे ही फर्नीचर पे भी डेप्रीसिएशन है 28,700 लेस डेप्रीसिएशन 1935 आउटर कॉलम 36,765. वो दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस 36,765 के बाद दोनों का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देने का टू डेप्रीसिएशन अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग 4250 एंड फर्नीचर 1935 टोटल 6185. So every adjustment has two effect. Here we completed the effect of land and building and furniture. Sales is completed, purchase return completed, sales return completed, rent अगर वहाँ पे रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में आएगा बिकॉज क्वेश्चन में क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत जहाँ हुए जीपी के लिए जगह छोड़ दो और फिर लिखो बाय रेंट 1,800. उसके बाद बैड डेब्ट्स 300 है और आरडीडी 350 है तो बैड डेब्ट्स तो डेबिट में आता है और आरडीडी क्रेडिट में आता है. सो आरडीडी में से बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे तो आंसर हमें क्रेडिट में लिखना है बिकॉज आरडीडी ज़्यादा है तो क्रेडिट में लिखो बाय आरडीडी माइनस बैड डेब्ट्स आंसर 50. इसके बाद नेक्स्ट इज डिस्काउंट. डेबिट वाला डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और क्रेडिट वाला डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट इज गिवन टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यू हैव टू राइट इन फर्स्ट कॉलम ऐड आउटस्टैंडिंग करो आउटर कॉलम में 450. सेकेंड इफेक्ट हमने वेजेस के नीचे जगह छोड़ी थी आउटस्टैंडिंग के लिए ट्रैवलिंग की वो ऐड कर दो 700 और 200 फिर कितना हो जाएगा 900. आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट no adjustments. So here we completed the posting of question. Now we'll see which adjustments are pending. First adjustment is pending and fifth पहले फिफ्थ कर लेते हैं गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर. इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है सो दो इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. ट्रेडिंग क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू लॉस बाय fire. And next after that closing stock is remaining trading account credit side by closing stock balance sheet assets में post करो closing stock 48,700. So here we completed our all points. Now close the trading account. पहले क्रेडिट की टोटल लो क्रेडिट टोटल इज 98,300 डेबिट की भी पूरी यहाँ से पूरी टोटल करो 1,000 तक. सो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है डेबिट कम है माइनस करके अगर क्रेडिट में से आप डेबिट माइनस करोगे सो विल गेट द आंसर ग्रॉस प्रॉफिट 25,800. दैट ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव टू ब्रिंग डाउन साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट जहाँ लिखा है उसके ऊपर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन पहले लाइन में 25,800. अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल सॉल्व करनी है. क्रेडिट टोटल इज मोर 28,650. अगर आप डेबिट माइनस करोगे विल गेट आंसर 12,635. So here ratio is not given so equally we have to distribute within Riddhi and Siddhi 6183 and 6182. Now this profit we have to go to and we have to take it to partners capital account. पार्टनर में हमने रिद्धि जहाँ लिखा है वहाँ पे आपके पास 50,000 का पहले से कैपिटल है उसके क्रेडिट में लिखो बाय नेट प्रॉफिट 50,000. रिद्धि में ऑलरेडी हमने बैलेंस लिख दिया है कैपिटल में उसमें ऐड करो 6183 और डेबिट में कुछ भी नहीं है सो आंसर यही आएगा 56,183. उसको डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन सेम अमाउंट यू हैव टू टेक 56,183. वैसे ही सेम अगर सिद्धि लिया तो 30,000 है प्लस 6,182 36,182 उसको भी टू बैलेंस कैरी डाउन. अब ये बैलेंस हमें बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में डायरेक्ट लिखना है कैपिटल ये वहाँ ये सब अभी हमें नहीं दिखाना बिकॉज हमने वहाँ पे लेजर में दिखाया. आप डायरेक्ट 56,183 अंदर लेना सिद्धि का 36,182 भी अंदर लो और फिर दोनों की मिलके टोटल आप बाहर लो. फाइनली फिर हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे सो विल टैली द बैलेंस शीट और बैलेंस शीट विल गेट टैली बाय द अमाउंट 1,58,865. सो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड बोथ विल बी टैलीड. सो हियर वी कंप्लीटेड अवर प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फाइनल अकाउंट्स. आई होप आपको लेक्चर समझा होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर विल बीट विद नेक्स्ट प्रॉब्लम. टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.